अभी हम गोपालगंज में हैं। गोपालगंज सदर 101 विधानसभा है। यहाँ के जो विधायक थे सुभाष सिंह जी, उनका निधन हो चुका है, जिसको लेकर यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी कोटे से उम्मीदवार हैं सुभाष जी की पत्नी कुसुम देवी, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कोटे से उम्मीदवार हैं मोहन प्रसाद गुप्ता जी। घमासान युद्ध मचा हुआ है। लोग सोच में पड़े हैं कि आखिर किसको बुलाया जाए और किसको हटाया जाए, और बदलाव ही संसार का, परिवर्तन ही नियम है। क्या कहिएगा? जी नमस्कार। नमस्कार। और परिवर्तन का जो आप बात कर रहे हैं, इस विषय से हटके अब हम आते हैं इस चुनाव वाले बात पे, उपचुनाव पे। जी चुनाव पे कि हम वोट किसको करें। आप हमसे ज़्यादा आप पूरे बिहार भ्रमण करते हैं। बिल्कुल। और पूरे बिहार में इस जो दशा अभी चुनाव का चल रहा है, उसमें आप हमको बताएं कि हमें किस पक्ष में जाना चाहिए। सभी लोग, जो भी पार्टियां हैं, सभी लोग बात तो करते हैं कि विकास हम इस बात को लेके करेंगे, इस बात को लेके करेंगे, इस बात को लेके करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा हम मान लेते हैं। दो पार्टी अभी चुनाव में है यहाँ पे, एक आरजेडी और एक बीजेपी। इन्हीं दोनों का यहाँ चुनाव में पलड़ा जो है लड़ाई में है, जो कहते हैं कि हमारे यहाँ कि ये लोग हैं। तो हम दोनों में से किसका चुनाव करें? हमारे लिए ये सवाल हमारे लिए बनता है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में विकास किन्होंने ज़्यादा किया है। सरकार दोनों का रहा है, बीजेपी का भी और आरजेडी का भी। तो हम जब अपने अंदर झांकते हैं या अपने क्षेत्र को देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि बीजेपी सबसे बेहतर है। बीजेपी सबसे बेहतर है। इसलिए कि आप जब चुनावी मुद्दा को लेके जब आप अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं, तो आप कहते हैं कि हम एक ही कलम में, पहले ही कलम में इतना रोजगार दे देंगे, और अगले दिन जब हम युवा रोजगार के लिए आपके पास धरना प्रदर्शन या झंडा को लेकर के आवाज़ उठाते हैं, तो आप उन्हीं युवा को डंडा से पिटवाते हैं, कूट देते हैं। तो क्या आप बताइए कि हम एक युवा होकर के हमें किसको समर्थन देना चाहिए? अब चलिए, कुटाई का सिलसिला जो था वो बीजेपी के सरकार में भी चल रहा था, जब नीतीश जी के साथ गठबंधन था। तो कुटाई का सिलसिला तो चलते रहेगा। पार्टी जिन्होंने वादा किया है, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो, हम किसी का पक्षधर अभी बात नहीं करते। हम ये बता रहे हैं आपसे कि घोषणा दोनों ने किया था, लेकिन पुरजोर घोषणा किनका था कि हम पहले जब बैठेंगे, आपसे बात कर रहे हैं अभी। तो पहले घोषणा किसने किया था? आपसे सवाल मेरा है। पहले घोषणा करने वाला बात जो कहे, वो आप उस बात को दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं। नहीं, दूसरी दिशा में नहीं। 2014 में घोषणा क्या किया था? घोषणा दोनों ने किया था, लेकिन उसमें दावा ये किया गया था एक घोषणा में कि जिस दिन हम बैठेंगे, जिस दिन कुर्सी पे बैठेंगे, तो बैठे नहीं ना है सर, बैठे नहीं ना है, ऊप में है, ऊप में है। आप बताएं भैया कि चुनाव जो अभी चल रहा है, आरजेडी का एक तेजस्वी को छोड़ करके कौन ऐसा नेता है कि उनका कहा पूरे आरजेडी में हो जाए? तेजस्वी के पीछे सारा बीजेपी के लोग पड़ा हुआ है, स्टार प्रचारक। और पढ़ा नहीं, पढ़ने के लिए तो आरजेडी भी पड़ा हुआ है। आरजेडी का भी हमको लग रहा है कि कहाँ का आप कल ही हम गोपालगंज में देखे हैं कि पूरा टाउन जाम लगा हुआ था आरजेडी का गाड़ी, और पूरा टाउन जाम लगा दे रहा है बीजेपी का गाड़ी। जब दिल्ली से लोग आएगा तो बिहार के लोग नहीं उतरेगा जी। अब रहा हमको केवल विकास का बात करना है, और हमें देखने से, हम जब यहाँ से गोपालगंज जाने के लिए 2007 या 2006 में हमको जाने में यहाँ से 2 घंटा का टाइम लगता था साइकिल से जाने में, जो अभी हमको साइकिल से जाने में 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। तो हमको ये देखना है कि इसमें विकास हुआ जब से सुभाष जी आए हैं। सुभाष जी ने बहुत अच्छा काम किया हमारे यहाँ, और हम ये कहें कि किस क्षेत्र में हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है। जो भी आज बात कर रहे हैं कि नहीं हमको ये हो गया, ये नहीं हुआ, तो किस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, किस दिशा में विकास नहीं हुआ है, सुभाष जी के आने से सो बताया जाए, हम उनसे बात करने के लिए तैयार। तो आपका मत मोदी जी के नाम पे कि सुभाष जी के नाम पे? बीजेपी के नाम पे। बीजेपी के नाम। और जो पार्टी जिन्होंने हमारे यहाँ इस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा विकास किया है, उनके नाम पे। चलिए, इनका नाम विकास के नाम पे जाएगा, मोदी जी के नाम पे जाएगा, और सुभाष सिंह जी के नाम पे जाएगा। गोपालगंज की जनता है, बहुत कुछ बोलना चाहती है, बहुत कुछ नहीं बोल पाती है, फिर भी इस बार बोलेगी, क्योंकि विकास पर वोट जाने वाला है। क्या कहिएगा चचा जी? हाँ, विकास है। इस प्रकार का विकास चाहिए, रोड को लेकर,
चावल को लेकर सब चीज़ का विकास चाहिए। सब चीज का। हाँ, अभी जो मौजूदा विधायक थे सुभाष जी, किस प्रकार के आदमी थे? बढ़िया आदमी थे। चले गए, क्या कहिएगा उनको लेकर? उन्हीं को हम वोट देंगे। ऐसे काहे दीजिएगा वोट उन्हीं को? अब वो बढ़िया आदमी थे। वो नहीं ना खड़े हैं, उनकी वाइफ खड़ी है, पत्नी खड़ी है, हाँ, उसी को देंगे। उसी को देंगे। हाँ, विश्वास है, पूरा विश्वास। चलिए, पूरा विश्वास है। क्या नाम है? जलेश्वर चौधरी। चौबे जी हैं। हाँ, चौबे जी का ओपिनियन है, एगो भैया हैं स्प्लेंडर से हीरो, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। किधर जा रहा है मत इस बार? मत देखिए कार का ऊपर होता है, क्या मतलब जिसका कार दिखेगा उसको देना ही देना है ना, देना काम। कोई। हाँ, पहला बात ये हम लोग को आने जाने का रास्ता क्लियर है, अच्छा है तो ठीक है। टकाटक है, टकाटक है तो देना ही देना है, देना ही देना है, देना ही देना है। देना ही देना है। बस कहना नहीं है। तो के भारी पड़ रहा है इस बार फिर से? भारी फिर भाजपा ही पड़े। भाजपा ही पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास के साथ हैं यहाँ के तमाम जनता जनार्दन। गोपालगंज की जनता क्या कुछ कहेगी इस बार चुनावी रणनीति को लेकर? सब लोग तो कुछ केनाहू लोग बा, कुछ केनाहू लोग बा। हमनी के तो बीजेपी के वोट देवे के बा, बीजेपी के जितावे के बा। बीजेपी काम कैले बा, बीजेपी हर- काम कइले बा, हर सुविधा हमनी के बीजेपी के चलते मिल रही बा। मिलते बा। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होने शुरू हो जाता है। हमनी के कोनो दिक्कत नहीं। कोनो दिक्कत नहीं है। बाकी ये लोगों का ओपिनियन था, जैसे पहले ही मैंने बताया है कि अपने देश में चुनाव जो है 2 चरण में होता है। पहला चरण जनता का, दूसरा चरण नेताजी का। अभी जनता का चरण चल रहा है, तमाम नेता विधायक मंत्री और संतरी लगे पड़े हुए हैं इस उपचुनाव को जीतने के लिए। अभी चुनावी दौर जो चल रहा है जनता का चल रहा है, और जनता किस प्रकार से किसको चुनेगी, आप लगे रहिए, वीडियो के साथ दिखाएंगे आपको वो सारी वारदातें। वीडियो देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।